शीशे में देखो ना, वो शीशा किस लिए है? सर उसमें दिखता नहीं है पूरा ठीक। वहीदा रहमान इतने से शीशे में करती थी। एक तो उन दिनों में बाय द ग्रेस ऑफ गॉड फिजिक वाज गुड, एंड देन एक्टिंग वैक्टिंग आती नहीं थी। लॉकेट पहन लिया, बटन खुले हैं, आ गए कुत्ते कमीने, घर में माँ बहन नहीं है, ऐसे शुरू विदाउट इंट्रोडक्शन ऐसी शुरू हो जाती थी हमारी हीरोइन। तो हम तो बोलते थे माँ बहन है, जाने मन तू नहीं है, अपने आप ही लिख देते। माइक 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 ऑन है, माइक ऑन है, माइक ऑन है विद अनंत। इस बार मुंबई में एक ऐसे इंसान से बात कर रहा हूँ जिससे बहुत लोग तो बात करने में डरते हैं, थोड़ा हम भी डर रहे हैं। कोशिश करते हैं उस डर को या तो आपके लिए बढ़ाएं और अपने लिए कम कर दें। क्या कहते हैं, रंजीत सर बोलूं आपको, गोली सर बोलूं, क्या बोलूं, मतलब इतने आप सीनियर हैं, व्हाट शुड आई रेफर टू यू एज? अभी अभी आपने बोला कि मैं बहुत डरावना लग रहा हूँ, तो राक्षस बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए। अब मुझे समझ नहीं आती इतनी बड़ी इंट्रोडक्शन जो आपने दी है कि लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? मैं ऐसा कोई गलत काम करता हूँ? लार्जर देन लाइफ इमेज और इन पर्सनैलिटी तो और भी। नहीं यार, मेरे से बहुत बड़े बड़े एक्टर हुए हैं जिससे अभी अब तो मामूली याद है। कितनों को रखा है लोगों ने। जी, चलो एनीवे, तो आप शुरू हो जाइए। मैं तो सर मुझे जो ग्रिल करना चाहता कीजिए। ग्रिल तो क्या मैं सर, हाजिर हूँ आपके सामने। आप टी टोटलर हैं, स्मोकिंग नहीं, सोशल ड्रिंकर। ओ भगवान भी बोलता है यार, ये कैसा विलन पैदा किया है मैंने, नहीं, ज्यादातर जो मैंने विलन देखे ना जी। वो हीरोज से बेटर होते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, आई नो एवरीबडी। ये सब बकवास है कि विलन लोग अच्छे होते हैं, हीरो लोग खराब होते हैं। वो हीरो लोग की इमेज होती है, वो थोड़ा सा भी यूँ करते तो अरे यार ये गलत कर रहा है। विलन लोग है, अरे ये तो ऐसे करेगा, इसकी शक्ल ही ऐसी है। वो नहीं, दिस इज नो क्लासिफिकेशन अबाउट दैट कि वो भी इंसान होते हैं, हम भी इंसान होते हैं, ऐसी वो। ये एक का दो पिक्चरें आपकी हैं, फोटोग्राफ्स, जी जिनके बारे में कुछ सवाल देख के ही उड़ जाते हैं। एक तो ओह, ये तो अमित एंड मेरी फ़ोटो है ना, ये तो एक पिक्चर एक आई इनको भी नहीं थी, छोड़ा आपने। एक कूद के खुद ही गोद में आ गई थी मेरे। हाँ, ये उस दिनों में हीरो लोग करते थे, लड़कियों का गेटअप वेटअप भी करते थे, धर्म जी ने भी किया था और भी कोई करते मैंने थे। डर भी नहीं लगा, आपकी गोद में आ गए। नहीं बस खड़े थे, मुझे इतना था कि मैं गिरा नहीं दूँ, तो ही कंफर्म्ड एक्चुअली फ्रॉम मी। मुझे ही आई कॉल हिम लाले एंड ही कॉल्स मी लाले, वी डोंट एड्रेस ईच अदर एज अमित एंड गोली एंड ऑल दैट। और लाले फेंक नहीं देना मेरे को, मैं नहीं लाले तो फिक्र नहीं कर, तो आजा। वो आया कूद के तो पकड़ लिया। अमित जी के साथ तो आपकी काफी सारी फिल्में हैं। जी हाँ, हमने I've done my first film रेशमा शेर also. Yeah. We shared the same tent also. I remember every morning after bath he used to write something, and one day he asked him कि क्या लिखते हो तुम? नहीं, रात को, और सुबह उठ के वो गीता का पाठ भी करते थे, और बाजू वाला ही बेड था, तो इसलिए वेरी क्लोजली वी हैव मेट, वी हैव डन मैनी फिल्म्स टुगेदर। क्या लिखते थे वो? वो अपने माँ बाप को हर रोज़ एक सोने से पहले लेटर लिखते थे, अपने पेरेंट्स को। ये शिकारी लुक कैसा है? ये वही बटन खुले हुए हैं, लोग वोग तो नहीं है कि ये है कि ये तो वही है, या तो लड़की की बात कर रहा है या तो हीरो की बात कर रहा है। क्योंकि देखो एक्टिंग वैक्टिंग कहीं बटन खोले नहीं, बटन लगाए ही नहीं है। हाँ डार्लिंग, क्या है, एक तो उन दिनों में बाय द ग्रेस ऑफ गॉड फिजिक वाज गुड, एंड देन एक्टिंग वैक्टिंग आती नहीं थी। लॉकेट पहन लिया, बटन खुले हैं, आ गए, तो लोगों को डिफरेंट लगा, अच्छा लगा, एंड दे आस्क्ड मी टू रिपीट द सेम स्टाइल। द एक्टर्स आर नोन विद देयर स्टाइल, यू नो। अरे गोली यार बटन खोल दो, अरे यार गोली ये बटन, अरे बटन लगाना नहीं, तो फिर हमने खुद ही तोड़ने शुरू कर दिया, यू नो। बाय द टाइम पीपल यूज्ड टू रियलाइज ये लॉकेट में क्या लिखा हुआ क्या है, फलाना, पिक्चर खत्म, अपना सीन खत्म हो जाता था, तो बच जाते थे। आपके कुछ डायलॉग्स हैं, आपका इनमें से फेवरेट कौन सा है? मेरे डायलॉग तो होते ही नहीं थे यार, क्या बात कर रहे हो। और चिल्ला, यहाँ तेरी चीख सुनने वाला कोई नहीं। हाँ, ये सब जितने भी ये डायलॉग जो है ना, फ्रैंकली स्पीकिंग, दे वर नॉट रिटन, ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट होते थे, कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। भगवान के लिए छोड़ूंगा तो मेरा क्या होगा, यू नो। तो ये वेरी सिंपल, एनीबॉडी विल से दैट। और फिर क्या, वो अपना हाथ छोड़ाने के लिए काटती थी, वो छोड़ो छोड़ो, काटती वाटती थी, तो हम बोले काटो जाने मन, हम पीछे नहीं करते थे। जितना काटोगी मेरे करीब आओगी, दूर से तो काट ही नहीं सकती हो। तो ये एक अच्छा मेरा डायलॉग था काफ़ी। ये शादी करने में आपको प्रॉब्लम नहीं हुई इस इमेज के साथ? शादी तो मेरी होती नहीं थी, मेरे छोटे भाइयों की शादियाँ हो गई, मेरी बहन की शादी हो गई, अब मैं सबसे बड़ा था। अब मेरे माँ बाप
सब देख रहे हैं, सब कुछ है इसके पास भगवान का दिया हुआ, इसका घर बस जाना चाहिए. My wife, when I made Karnama, actually I wanted to make it with the 2 new girls and 1 new boy. तो बड़ा frustrating था that period. I could not find. तो I came across who's my wife now. उनके साथ में मुझे चंकी पांडे की मदर थी, हमारी दोस्त थी. तो उनका एक स्लिमल स्टूडियो था जहाँ पर काफ़ी हीरोइंस वगैरह या स्टारलेट्स और मॉडल्स जाती थी. तो उनको मैंने एक दिन रिक्वेस्ट की, यार कोई 1-2 लड़कियाँ आपके पास तो बहुत आती हैं. तो उन्होंने भी उनको भेजा. फिर उनकी साथ पिक्चर तो नहीं बनी, मेरे माँ बाप को पसंद आई, तो हमने भी हाँ बोल दी और शादी हो गई. मैंने बोला उसके माँ बाप और मेरे माँ बाप, उसका भाई बहन, मेरे भाई बहन, नो अदर बडी, नो एनी बडी विल कम, तो आई एम रेडी टू. और घोड़ी पे नहीं बैठूंगा. मेरे माँ बाप बोले अरे कौन घोड़ी में बाजा बजेगा, फिर ये बजेगा, फिर लोग डांस करेंगे दारू पी के, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, बकवास, यू नो. वो नहीं था. उसके बाद क्या घर वालों को बताना पड़ता है ना, रिश्तेदारों को. अरे अनंत, अरे यार उसकी शादी कर दी, रंजीत की शादी हो गई है, अरे वो लड़की की शादी कर दी है. तो शिकायत करते हैं, अरे हाँ जी हम तो बाहर वाले हैं, अब क्या है, आपको अब बताने की क्या ज़रूरत है, हो गई तो ठीक है. किसके साथ की है? बोले रंजीत के साथ. अरे भाई कौन रंजीत? वो फिल्मों में जो काम करता है ना, वो वाला रंजीत. हाँ, और कोई नहीं मिला तुम्हें? तुम अपनी बेटी से दुखी थी तो उसका गला घोट देती, जहर दे देती, समुद्र में फेंक देती, यही मिला था? नहीं अच्छा है, अच्छा है, खाक अच्छा है, लड़की को घर बुलाओ, उसे कपड़े वपड़े उतार के देखो, सारा रोज़ शराब पी के हटर से मारता हुआ. कहते वो मेरी सास बोलती है कि दिन ले रही, वो मेरे ख्याल रंजीत के कपड़े देखने पड़ेंगे, वो मारती होगी उसको. तो इसलिए लूज कपड़े पहनता हूँ, पता नहीं करेंगे. अब आपने एकदम सही बात बताई. विलन दोस्त ज़्यादा थे आपके, हीरो दोस्त ज़्यादा थे? मेरी सारी इंडस्ट्री मेरी दोस्त थी. ये मेरा जो घर है, कोई एक दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन यहाँ पर रात को 7-8 बड़े एक्टर नहीं होते थे. कौन कौन थे जो पार्टी कर रहे थे? धर्म जी, सुनील दत्त, फिरोज खान, संजय खान, रणधीर कपूर, ऋषि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, है. फिर 5-6 हीरोइन भी होती थी. जितेंद्र, है. जितेंद्र हीरोइन नहीं, जितेंद्र हीरो भी होता था, मैं उसका नाम भूल गया मैं. अच्छा, बहुत थे. एंड मैं शूटिंग करके वापस आता था तो घर में ऑलरेडी पार्टी, संजीव कुमार, पार्टी चलती थी. अभी परवीन भाभी दारू बांट रही है, रीना है पराठे बना रही है. उन दिनों में ये नहीं होता था कि वेटरी काम करते हैं या कुछ भी. तब भी रम ही पी रहे थे आप या क्या पी रहे थे? नहीं, मैं अभी भी मैं आता था घर पे तो मुझे बोलते थे पंडित जी आए, इनके लिए कोल्ड कॉफ़ी लाओ, मिल्क शेक लाओ. मेरे हमेशा शूटिंग में 3 आइस बॉक्स होते थे. एक आइस बॉक्स, और ये सारे हीरो एक एक बोतल पीने वाले, जितने भी नाम आपको बोले, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, रणधीर कपूर वगैरह, ये ऋषि कपूर, इतना दारू, मतलब संजीव कुमार, मतलब अनलिमिटेड. और शाम को जैसे सनसेट होता था तो घंटी बज जाती थी इनकी. तो कहने का मतलब है कि आई हैव एंजॉयड द कंपनी ऑफ ऑल. फिर विलन भी आ जाते थे, फिर एक आध वैम भी आ जाती थी, यू नो, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ. एक तो वो रंजीत जो हम सब ने देखा जिसके 4 बटन खुले ही होते थे, और एक ये रंजीत में देखा, ये चोगा, इसकी कहानी क्या है? ये चोगा नहीं है, ये जो सर के ऊपर, और ये व्हाट इज दिस एग्जैक्टली? नहीं, ये देखो, बिकॉज़ आई हैव ऑलवेज सीन यू रिसेंटली इन दीस फोटोग्राफ्स. बिकॉज हमारे ज़माने में मेकअप और वैनिटी वैन्स नहीं होती थी, मेकअप रूम्स नहीं होते थे. एंड आई वॉज वेरी कंफर्टेबल. जैसे आप हीरोइन है, ऐसे मेरे बोलना बुरा मानने क्या बात है, हीरोइन है तो जो गुड लुकिंग ना, दैट्स वाई. तो आप हीरोइन हैं तो आपको डालेंगे ना, आँखें बंद करो, मैं पैंट चेंज करनी है, तो आपने ऐसे मुंडी कर ली, हमने पैंट चेंज कर ली इसके नीचे से ही, नो लाइक दैट काइंड ऑफ स्टफ. ये एक्चुअली उन दिनों में फैशन था, लेडीज़ यूज्ड टू वेयर मोर. इसको कफ्तान बुलाते थे. यू आर नॉट लुकिंग वल्गर, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, यू नो. हाँ, साड़ी तो नहीं पहन के घूम रहा है, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ. और साड़ियाँ मैंने इतनी खींची, एक दिन होके आप रेडियो में छप गया, ऐसे ही बोल दिया किसी डीजे ने कि रंजीत साहब ने इतनी साड़ियाँ जितनी खींची हैं आजकल, इधर एक मार्केट है लोखंड वाला बोलते हैं उसको, तो बोले वहाँ पर उन्होंने दुकान लगाई है, रेखा की साड़ी इतने की है, जीनत अमान की इतने की है, फलाने. तो माई किड्स वर स्मॉल. आई रिमेंबर माई डॉटर गॉट होल्ड ऑफ मी इन द स्टेयरकेस ओनली. बोली पापा आप कोई साड़ियाँ वाड़ियाँ की दुकान भी खोली क्या? मैं नहीं बेटा. एक और हुआ था, रेस्टोरेंट में आप लोग गए थे अपनी
आप गए थे अपनी डॉटर के साथ, हाँ, लोग ये कमेंट भी आ करने चुका लगे है, थे। कई बार आ चुका है यार। देखो क्या होता है, लोगों को तो मालूम नहीं मेरी बेटी है। अब मैं ऐसे बाहों में बाहें लेके अगर रात को कहीं खाने वाने पे एंट्री करता हूँ तो अपनी इमेज तो वही है ना, लेक्चरर्स। शी वॉज देयर इन दिल्ली, तो मैं हर सैटरडे से संडे जाता था दिल्ली उसको मिलने के लिए। वो मुझे खाने पे लेके जाती थी, तो हम भी जाते थे। तो जैसे एंटर कर दो, वो डर्टी लोग होती थी, डिस्गस्टिंग। अरे लानत है, इस आदमी की शक्ल भी लानत है एंड ऑल दैट। ये देखो इस उम्र में बुढ़ा हो गया, सारा जवान लड़कियों को लेके घूम रहा है एंड ऑल दैट। अब डिनर पे तो 11 साढ़े 11 बजे ही जाएंगे ना हम लोग। तो फिर वो उधर के देखती है, चलो खड़ा हो, बीवी को डांट रहा है। हम भी बाजू वाले टेबल पे बैठे, सुनाई तो देता है। फिर वो वेटर आता था, पूछता था साहब क्या लेंगे आप बताइए। तो मैं ज़ोर से जानबूझ के ऊंचा बोलता था ताकि लोग सुन लें, अरे भाई बेटी के साथ आया हूँ, जो खिलाएगी खा लूँगा, उसी को पूछो क्या खिलाएगी वो। फिर वही लोग आगे बोलते थे, साहब माई वाइफ वांट्स टू हैव ए पिक्चर विद यू, माई डॉटर वांट्स टू हैव ए पिक्चर विद यू। मैं क्या यार, आ जाओ, अभी सुन रहा था मैं तुम क्या कह रहे थे। ये हाउसफुल में जो बेटी बेटी ब्यूटी ब्यूटी, वो भी हाँ, वो कहाँ से आया? वो क्या हुआ ब्रदर, उस पिक्चर की हीरोइन थी आसिन। तो आसिन वाज फ्रॉम साउथ है, शी मस्ट हैव सीन माय मूवीज एंड ऑल दैट। और मेरा वो जो था ना इमेज की वजह से, मैंने जब गले लगा तो पीछे भी नहीं हट सकी, बड़ी सहमी सी थी बेचारी। तो बोले कि अरे तू तो बेटी की तरह है, तू काहे को इतना घबरा रही है, ये है वो। तो इतने में वो बात आई गई हो गई, और वो कुछ दूसरा सीन मैं कर रहा था, एक वो लड़की को चेक कर रहे हैं या लेडी को, प्लेस इज़ योर्स और माइन और समथिंग लाइक दैट तो उसके बाद ये सीन आ गया लिखा हुआ, तो ये ऑन द स्पॉट लिखा गया। क्यों उस सीन से पहले मैं अक्षय को बोलता हूँ, यार नहीं उसको जॉन को, ये कैसा तेरा दोस्त है यार, और एक कैसा बेटा है मेरा, एक आज तक एक माल नहीं पटाया इसने। तो फिर वो एंट्री मारता है, वो पापा, मैं टर्न करता हूँ, देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। उसका कहना मतलब था कि मैं आपके लिए बहू लाया हूँ। तो आपके लिए क्या लाया हो, तो आप बटर खोलने शुरू कर दिए। ये बात हुई ना, रंजीत का बेटा लग रहा है। तो कहता वाह वाह ब्यूटी ब्यूटी ब्यूटी। कहती पापा रुक जाओ, ये आपकी होने वाली बेटी है, अब बहू है। मजा आ गया था उसमें। यही पब्लिक को याद रहता है, पता नहीं अभी तक ऐसे ही बोलते हैं। बोलते इमिटेट करते हैं लोग, जी हाँ, ऐसे वो करके ज़बान निकालते हैं, पता नहीं क्या निकालते हैं। तो ज़बान में कब निकाली मुझे मालूम नहीं है। कि ये साजिद खान यूज्ड टू कॉपी मी, और वो शादी ही इज क्रेजी आई थिंक। उस हाउसफुल 2 में उनका बहुत मतलब उनका टैलेंट दिखता है उसमें। एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, आई नो ही इज गिवन मी सो मेनी नेम्स एंड सो मेनी एपिसोड्स ऑफ माय रोल्स। पुरानी पिक्चर कहता आपने एक चाय वाला रेप किया था, पहले चाय वाला रेप क्या होता है, कहता एक पिक्चर में आप, वो भूतों की पिक्चर थी, आप आते हैं सुबह सुबह चाय गरम। मैं बोला यार कमाल है। ये बड़ा मज़ा आया सर आपसे बात करके, इट्स एन ऑनर। और मतलब छोटी छोटी चीज़ें ज़िंदगी में। इफ यू आर हैप्पी टेल अदर्स। आई एम वेरी हैप्पी। आज आपने माइक ऑन है पे, आई एम श्योर यू मस्ट हैव हैड अ वंडरफुल टाइम, आई श्योर डिड। लेकिन वही है, अंत में जाऊंगा, बॉस पूछेगा कितने नंबर आए, कितने व्यूज़ आए, तो ज़रा देख के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वरना फिर वो चू चू करेगा, खून चूसेगा, और फिर मुझे दोबारा देनी पड़ेगी इंटरव्यू। माइक ऑन है। सीटी बजाना सीखेंगे? I would love to. ये हाँ? So, but yes, there has been a film where I've actually gone on the set and have been sent back, and I have to date not forgotten that. बदला लिया कि नहीं? Karma. मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में बिगड़ जाओगे। बस। माइक ऑन है। माइक ऑन है। माइक ऑन है विद आनंद।